और जब हैसियत पूछने वाले हाफ पैंट पहन के घूमते होंगे तब बिहार के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ेगी। और जब वो लोग मिल सकते हैं तो फिर मुकेश सहनी और चिराग पासवान और संतोष मांझी और इन लोगों की 0 MP वाली पार्टी जो है भारत का प्रधानमंत्री तय करेगी। इनको न चाहिए कोई दलित अति पिछड़ा, न चाहिए पढ़ा लिखा। नीतीश लालू की यही अदा, इनको चाहिए मंत्री कैसा, जैसे रत्नेश्वर चिराग पासवान जी पैदा लिए हैं, न मुकेश सहनी जी आज पैदा लिए हैं। हमारी पार्टी गरीब संपर्क यात्रा पर निकली। अब नीतीश कुमार जी का ईगो कहाँ टकराया कि वो समाधान यात्रा पर थे, हम गरीब संपर्क यात्रा अपने विचारधारा के साथ जोड़ सकता हो। हर उस नौजवान से दिक्कत है इन चचा भतीजे। चिराग पासवान हमसे इतनी दूरी पर हैं कि उनसे बात करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। बिहार में पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने वाले कौन थे? वो थे मांझी जी। और बिहार में राजनीति की जो भंवर है उसको तोड़कर एक नया रास्ता बनाने वाले भी वो भी हैं मांझी जी। नाम है जीतन राम मांझी। मगर जीतन राम मांझी को ने जैसे ही खुद को अलग किया महागठबंधन से, सवाल उठने खड़े हो गए। सवाल जदयू की तरफ से एकदम भर भर के आने लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि वो घर की भेदी थे, मतलब यहाँ की बात उधर करते थे। यहाँ तक कि जदयू के नेताओं ने उनकी हैसियत तक पूछ ली। हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप लोग की हैसियत क्या है साहब? हम लोगों की हैसियत क्या है वो तो आने वाले समय में दिखेगा। और जिन्होंने हैसियत पर सवाल उठाया है उनकी हैसियत क्या है उनसे ज़रा पूछिए। हमारी हैसियत तो है कि हमारे नेता 45 साल से अभी बिहार विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं। और जब हैसियत पूछने वाले हाफ पैंट पहन के घूमते होंगे तब बिहार के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। और जो हैसियत पूछ रहे हैं उनसे पूछिएगा कि वो कितने सालों से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि उनके आका उनको कहीं सीट दे दें। और हम उनको चैलेंज करते हैं, हमारी पार्टी चैलेंज करती है कि बिहार में कोई भी सीट चुन लें और हमारा एक साधारण कार्यकर्ता अगर उनको चुनाव ना हरा दे तब फिर वो हमारी हैसियत ना कहेंगे। अब क्या आप लोगों के पास रास्ता क्या है? चलिए हैसियत तो बता दी कि क्या है हैसियत, रास्ता क्या है आप लोगों के पास? क्योंकि महागठबंधन से आप लोगों को कहा गया मर्ज कीजिए नहीं तो निकल लीजिए, आप लोगों ने दूसरा रास्ता चुना। अब क्या मोदी जी के सामने जाके नतमस्तक होएंगे? नहीं, हमने अभी रास्ता चुना ही नहीं है। आपने जो कहा कि महागठबंधन से हम बाहर हुए, हम खुद से बाहर नहीं हुए। नहीं, आपको कहा गया था मर्ज कीजिए या तो बाहर हुई। हाँ। तो अब देखिए, पहले तो दो बात कि जो कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं भेदिया थे, एक तरफ कह रहे थे मर्ज करने की बात। तब दोनों में देखिए कितना अंतर्द्वंद है कि अगर हम एक पार्टी के तौर पे अलग हैं तो अब तो हम महागठबंधन के कुछ बैठकों में शामिल होते और तब यहाँ की बात वहाँ करने का उनको भय था। और अगर हम मर्ज ही कर जाते, अगर पार्टी ही हम मर्ज कर जाते और जनता दल यूनाइटेड में मिल जाते तब तो हम उस पार्टी के हर बैठक में मौजूद होते। तब हम उनकी बात कितनी बाहर कर पाते या कर देते। तो अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोलें क्या। क्योंकि जो कारनामा उन्होंने किया है और एक बार नहीं किया है, उन्होंने कई बार जिन नेताओं से बुलवा रहे हैं उन नेताओं के सहारे और राजनीतिक अपना जो पराक्रम दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कुचक्र रचते हैं, तो उसके सहारे उन्होंने कई बार बेइज्जत करने का काम किया है। और बेइज्जत किस कदर किया कि जब चाहा इस्तेमाल करो फिर अपना निकाल कर फेंक दो। चले तो जब नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक अस्तित्व का सवाल आया तब तक उन्होंने जीतन राम मांझी को अपना ढाल बनाया। 2014 में जब जनता ने उनको नकार दिया तब महादलित का वोट बटोरने के लिए एक अपना स्क्रिप्ट लिखा और उसमें दिखाया कि हम जो है एक महादलित को देखे तो अपना राजनीतिक अस्तित्व। चलिए वो तो इतिहास है, मगर अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। आप लोगों ने कहा कि अभी कोई रास्ता नहीं चुना है, मगर आप जैसे और भी जो पार्टियां हैं क्या उनसे बात चली है? कोई बात हुई है? पहले सवाल सुन लीजिए। चिराग पासवान, मुकेश सहनी, कोई बातचीत हुई है? क्योंकि भाजपा ने भी क्लियर कर दिया कि वो 30 सीटों पे लगभग लड़ेगी, जो मीटिंग हुई है। तो क्या आप लोगों का कोई बात हुआ है बाकी दूसरे पार्टियों से? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक रास्ता का या सफ़र का बात है तो उसकी मालिक जनता है। उसके मालिक ना भारतीय जनता पार्टी है, ना जनता दल यूनाइटेड है, ना सब किसके बल पर है? सब किसके बल पर अपने भाई गठबंधन तो होगा ना। सवाल आप शायद समझे नहीं कि गठबंधन की बात या किसी से आगे मतलब 2024 का रास्ता नापने के लिए कोई साथी तो चाहिए, तो किसी से बातचीत हुई है? तो जिनको लगेगा, जिनको ऐसा लगेगा कि हाँ मांझी जी हमारे साथी बन सकते हैं
तो वो देखें, अभी हमारा एक मोटो है, देखिए तो मांझी जी की दोस्ती जो है सहनी से बहुत अच्छी है, मुलाकात बात होनी है। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ पहले आप उसको समझिए कि पूरा जो खेल रचा गया उसके पीछे कहानी क्या है। ये नहीं है कि हाँ कोई एक दो सीट के लिए या फिर कोई इस तरह का, ये बड़ा प्रपंच है। और बड़ा प्रपंच किन कारणों से बना, मैं इसको चूंकि आपको विवरण बता देना चाहता हूँ, आप लोग भी इसका कभी खुला अपना समीक्षा करिएगा। दिक्कत कहाँ से हुई? दिक्कत जीतन राम मांझी के या संतोष मांझी के से तब तक नहीं थी जब तक वो एसमैन उनके बने रहे, तब तक कोई दिक्कत नहीं। जब तक कोई दलित उनका एसमैन बना रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब वो ब्रांड बनने की कोशिश करे, जब वो स्थापित होने की कोशिश करे, जब वो जनता में अपना पैठ बढ़ाने की कोशिश करे, तब इनको दिक्कत होती है। आप लोग भी तो करते थे ना, 14 सीट पे हमारा जनाधार है। आप लोग देखिए सवाल को डिरेल्ड कर देते। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। हम निकले यात्रा पर, हमारी पार्टी गरीब संपर्क यात्रा पर निकली। अब नीतीश कुमार जी का ईगो कहाँ टकराया कि वो समाधान यात्रा पर थे, हम गरीब संपर्क यात्रा पर थे, तो वहाँ से ईगो क्लैश हुआ। उनको लगा कि ये तो पैरेलल यात्रा कर रहा है। अरे भाई, आप जाते थे अपनी उन्हीं अफसरों से आप बात करके, जनता से न मिलना न जुलना न कुछ करना, अपना कुछ लोगों को, जैसे निर्मल बाबा का चलता था दरबार, वैसे ही लोग दरबार चलाते हैं। अपने कुछ लोगों को बुला लिया, इकट्ठा करा लिया, सवाल तय कर दिया और अपना चलिए समाधान यात्रा हो गया। तो आप लोग तो वैसे ही करते होंगे। हमारा तो रिकॉर्ड है ना, वो तो वीडियो है, आप लोग के पास क्लिप है, आप देख लीजिए कि हम कैसे चलते थे। तो उसी दरमियान, और महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, उसी दरमियान जब संतोष मांझी जी का लोग के, देखिए जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो चर्चाएं होंगी तो बहुत सारी बात अंदर की लोग जानना चाहते हैं, जानते हैं, एक दूसरे से गेट टुगेदर होता है, लोग चीज़ें बाहर आने लगती हैं। तो एक बड़ी बात मार्केट में उठ गई कि संतोष मांझी मौजूदा राजनीतिक जितने जो युवा हैं खास करके, उसमें जो उभरते चेहरे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर हैं, डॉन बॉस्को के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और एक चैलेंजिंग किसको मिलने लगा? जिनको अभी ये अपना भतीजा बना रहे हैं। आप लोगों में क्या है कि 4 सीट वाली पार्टी सोचती है कि बिहार का मुख्यमंत्री उनका पार्टी का नेता हो जाए, पढ़ा लिखा तो कोई भी है। आप भी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? तो आपको क्या नहीं पार्टी का 0 MP वाली पार्टी जो है भारत का प्रधानमंत्री तय कर रही है। तो और दूसरे के बैसाखी पर जो 16 MP बने हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये जो कुनबा जुट रहा है, कितने MP का कुनबा है, और कौन है जो अपने सहारे, एक आध आदमी है जो केवल अपने बूते पर चुनाव लड़ रहा है देश में? एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसकी हैसियत है कि वो अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ जाए। एक पूरे देश में तो छोड़ दीजिए, एक प्रदेश में अकेले किसी की हैसियत है कि चुनाव लड़ रहा है? हमारे हैसियत पर ये जो बड़े मॉल वाले हैं जो कह रहे हैं कि छोटी पार्टी, आप लोग भी छोटी दुकान, ये क्या आप लोग भी उनके जाल में फंस जाते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि 1995 में ये बड़े दुकान के मुंशी जी लोग बताएं कि कितनी सीटें आई थी और कैसे कारवां उनका आगे बढ़ा, और जिसके बल पर जिस जीतन राम मांझी जैसे लोगों ने, जिनको ये लोग कभी जिन्न कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं, चूँकि अब कैसा इनको चाहिए, अब एक स्लोगन है कि इनको न चाहिए कोई दलित अति पिछड़ा, न चाहिए पढ़ा लिखा। नीतीश लालू की यही अदा, इनको चाहिए मंत्री कैसा, जैसे रत्नेश सदा, कि इनके पैर में प्रणाम करे। तेजस्वी यादव जो बेटे से भी छोटी उम्र के हैं, उनका पैर पकड़ रहे हैं, बेचारे इतने भावुक हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, वो चूँकि जहाँ से आए हैं निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन इनको नेतृत्व तो वैसा ही चाहिए जो एकदम रो रहा है आदमी बेचारा, इतना भावुक है। एक नेता नहीं, मतलब बोलने वाला नहीं चाहिए, नहीं, एकदम खामोश। और पूरे 90 की राजनीति से जब से इन लोगों का प्रभाव हुआ है, आप देखिए ना बिहार में कैसे नेता होते थे दलित के, बाबू जगजीवन राम, अति पिछड़ा के कर्पूरी ठाकुर साहब, राम सुंदर दास जी, रामविलास पासवान जी, जीतन राम मांझी, ये तमाम नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब तब के नेता हैं जब ये लोग अभी डेगा डेगी दे रहे थे। नीतीश कुमार जी से सीनियर MLA हैं जीतन राम मांझी जी, और लालू प्रसाद जी से MLA के तौर पे भी ये सीनियर हैं। तो ये लोग जब नहीं, दोनों एक साथ MLA बने थे। लालू प्रसाद जी कुछ दिनों के लिए MP बने थे, वो जो JP लहर था उसमें 77 में बन गए थे, लेकिन नेता के तौर पर स्थापित नहीं हुए थे। जीतन राम मांझी जी मंत्री थे बिहार सरकार में, और लालू यादव वहाँ पैरवी के लेकर जाते थे, विधायक हो गए थे, लेकिन हैसियत देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी का देख लीजिए,
तो इन तमाम लोगों को कैसे दबोचा गया और कैसे जमींदोज किया गया। 90 के बाद एक दलित अति पिछड़ा नेता को इन लोगों ने उभरने दिया। एक आखिरी सवाल, तो आप दलित अति पिछड़ा नेता की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ा और दलित, जैसे एक चिराग, जैसे मैंने फिर पहले ही सवाल किया था कि चिराग है दलित के नेता, वो भी कहते हैं खुद को, पिछड़े के नेता है सैनी समाज के मुकेश सैनी, इन लोगों से बातचीत का रास्ता खुला है आपके लिए, वेलकम करिएगा आप लोग। प्रदेश में हैं तो कोई आज तो न हम पैदा लिए हैं राजनीति में, न आज ये चिराग पासवान जी पैदा लिए हैं, न मुकेश सहनी जी आज पैदा लिए हैं, तो सब लोग हैं। कभी इफ्तार में तो कभी होली में तो कभी दिवाली में तो लोग मिलते ही रहते हैं। तो अब ठीक है, राजनीतिक राहें अलग हो जाती हैं कभी कभी, परिस्थिति बस, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ चिराग पासवान हमसे इतनी दूरी पर हैं कि उनसे बात करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। जब परिस्थिति आएगी और जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी एक दूसरे के खिलाफ कितनी लोगों की शहादत के बाद, कितने लोगों की शहादत इन दोनों ने करवा दी और एक दूसरे के खिलाफ पैदा हुए, और जब वो लोग मिल सकते हैं तो फिर मुकेश सहनी और चिराग पासवान और संतोष मांझी और इन लोगों में क्यों नहीं बात हो सकती। चलिए, तो दरअसल देखिए मुद्दा क्या है, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, संतोष मांझी हो, कन्हैया हो, कोई वैसा नौजवान नहीं चाहिए जिसके आवाज़ में दम हो और जिसमें जनता को एड्रेस करने की क्षमता हो, जो जनता को बांध कर रखने का अपना एक ताकत रखता हो, जो मॉब करा सकता हो, जो उनको अपने विचारधारा के साथ जोड़ सकता हो। हर उस नौजवान से दिक्कत है इन चचा भतीजे की जोड़ी को। चलिए, तो चचा भतीजे को किस चीज़ की दिक्कत है, आपने पूरी कहानी सुन ली कि अगर हमारे पे भरोसा नहीं था, हम कानाफूसी करते थे वहां जाकर, तो फिर हमें मर्ज करने की बात क्यों कह रहे थे, क्योंकि हम तो हर मीटिंग में रहते हैं, हर बात जानते, तो कानाफूसी ज़्यादा होती। तो इनकी बात में ही, आपस की बात में ही, जो मैल नहीं खा रहा और जो बड़े मॉल वाले हैं वो 1995 में क्या थे, खुद पे गौर करें। पार्टी एक दिन में नहीं बढ़ती और हम कोई भी रास्ता इख्तियार कर लेंगे। जब नीतीश और लालू जी मिल सकते हैं तो संतोष सुमन, चिराग पासवान और मुकेश सहनी क्यों नहीं। बात भी सही है, क्यों नहीं भाई, तीनों युवा हैं और युवा साथ आ गया तो बड़की बड़की पार्टी का लंका लग जाता है। ये इतिहास है और वो इतिहास उठाकर देख लीजिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। धन्यवाद।